टीएमसी के सांसदों को तोड़ने की कीमत लगी 100 करोड़। कीर्ति आजाद का बड़ा दावा, बीजेपी की खरीद बिक्री पकड़ी गई। मोदी कहते हैं डेमोक्रेसी में यकीन है, लेकिन बंगाल जीतते ही तार तार हुआ लोकतंत्र। धन्ना सेठों की पार्टी के लिए जब विरोधी नहीं झुकते तो खरीद लिए जाते। ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी से धो देती हाथ। पुरानी चेली सयानी घोष ने ऐसा चला दाव, काकोली घोष को मनाया गया और ममता के हाथ में बच गई पार्टी। थैली रखी हुई है टेबल पर और खरीदार एनडीए बनकर बैठा हुआ है और बोली लग रही है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। और लो भाई, 5 करोड़ में बंगाल के एक और सांसद का सौदा पक्का हो गया। इस तरह से 20 सांसदों को डील किया गया। ये कोई नीलामी घर नहीं है, बल्कि ये उन चुने हुए नेताओं का बाजार था जिन्हें बंगाल की जनता ने अपना वोट देकर दिल्ली के संसद तक पहुंचाया था। टीएमसी के अपने सांसद कीर्ति आजाद ने एक बड़ा बम फोड़ा है कि इस पूरे खेल में हर सांसद को 5-5 करोड़ रुपए दिए गए और 20 सांसदों का मतलब है पूरे 100 करोड़ रुपए। और ये 100 करोड़ रुपए लेकर जो सांसद बिके हैं, उन्होंने एनडीए के साथ जाने के लिए एक छोटी सी तरकीब निकाली और वो तरकीब है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया नाम की एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। ये पार्टी त्रिपुरा की एक रजिस्टर्ड लेकिन बेहद छोटी और गुमनाम पार्टी है। इसे बाहर से लाकर इस पूरे खेल में इस्तेमाल किया गया ताकि एंटी डिफेक्शन लॉ से बचा जा सके। काकोली घोष, दस्तीदार, शताब्दी रॉय, सुदीप बंदोपाध्याय, सायोनी घोष, माला रॉय, दीपक अधिकारी यानी देव, यूसुफ पठान और बाकी सांसद इसी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में मर्ज होकर एनडीए को सपोर्ट देने का ऐलान कर चुके हैं। यानी सीधी बात है कि बीजेपी ने 5-5 करोड़ देकर बंगाल के उन सांसदों को खरीद लिया जिन्हें जनता ने टीएमसी के टिकट पर चुना था और ये सभी एनडीए की झोली में जा गिरे हैं। अब इस पूरे खेल की असली चालाकी देखिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, बल्कि इसमें पूरी टीएमसी पार्टी को हड़पने की एक बड़ी साजिश थी जो आखिरकार बेनकाब हो गई। काकोली घोष दस्तेदार का पूरा प्लान ये था कि जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर कब्जा किया और अजित पवार ने एनसीपी पर कब्जा किया, ठीक उसी तरह टीएमसी के नाम पर और टीएमसी के निशान 2 फूल पर भी कब्जा कर लिया जाए। काकोली खेमे का ये दाव था कि अगर 28 में से 2/3 यानी 20 या उससे ज्यादा सांसद साथ आ गए तो वो दावा कर सकते हैं कि असली टीएमसी हम है और ममता वाली टीएमसी नकली है। लेकिन इस पूरे प्लान में एक पेच आ गया और वो पेच बनी सायोनी घोष, जिन्होंने काकोली खेमे को समझाया कि पूरी पार्टी पर कब्जे का ये रास्ता भी सही नहीं और इस वजह से ये प्लान उस तरह काम नहीं आया जैसा काकोली सोच रही थी। और यही वजह है कि अब ये बागी खेमा नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में मर्ज होकर नाटक कर रहा है ताकि एंटी डिफेक्शन लॉ से बचा जा सके और साथ में टीएमसी के निशान पर दावा करने की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाए। सुदीप बंदोपाध्याय ने खुद कहा कि असली टीएमसी कौन है इसका फैसला कोर्ट करेगा और इसका मतलब ये है कि बंगाल की जनता ने जिस टीएमसी को वोट दिया था उस पार्टी के निशान और पहचान को एनडीए के इशारे पर चुराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब जरा दीपक अधिकारी यानी देव के बारे में भी सोचिए, जो टॉलीवुड के बड़े स्टार हैं और जिन्होंने बागी होने से ठीक 1 दिन पहले कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं ममता दीदी के साथ रहूंगा और अगले दिन वो काकोली खेमे में नजर आए। ये उन नेताओं का किरदार है जो जनता के सामने वफादारी की कस्में खाते और जब 5 करोड़ की थैली सामने आती है तो उनकी तमाम कस्में और बातें हवा में उड़ जाते हैं। यूसुफ पठान जो क्रिकेट के मैदान पर छक्के मारकर करोड़ों दिलों में जगह बना चुके थे, वो भी इसी बागी खेमे में शामिल हो गए और उनके चाहने वाले पूछ रहे कि क्या यही थी वो पारी जो आपने सोची थी। और बीजेपी इस सब में बड़े आराम से बैठकर तमाशा देख रही है, क्योंकि उसे पता है कि जो काम उसने चुनाव में नहीं किया वो काम पैसे से हो गया और जो जनता ने नकारा था वो एनडीए के खाते में आ गया। कीर्ति आजाद ने यह भी बताया कि कुछ सांसदों पर दबाव बनाने के लिए उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई और लोकल पुलिस केस किए गए और गाड़ियों पर पथराव हुआ ताकि डर की वजह से भी लोग बागी खेमे में आ जाए। यानी एक तरफ 5 करोड़ का लालच और दूसरी तरफ डर और धमकी। यही है वो 2 हथियार जो एनडीए ने बंगाल में चलाए हैं और इसी से ये पूरा खेल खेला गया। बंगाल की जनता आज ये सब देख रही है और हर बात नोट कर रही है कि किसने 5 करोड़ ली और किसने अपना वोट बेचा और किसने एनडीए की थैली थाम ली। जो आज नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी के नाम पर एनडीए की गोद में बैठे हैं, वो एक दिन जनता के सामने जाएंगे और जनता उनसे पूछेगी कि क्या 5 करोड़ के बदले आपने हमारा भरोसा बेच दिया। दर्शकों, आपका क्या मानना है? जिस तरह ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी गई और उनके सांसद दूर हुए, क्या इसके पीछे पैसों का बड़ा खेल है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।